हाँ जी, नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग? तो आज ये वीडियो हम उन सभी बच्चों के लिए लेके आए हैं जो चार्टर्ड अकाउंटेंसी में अपना करियर बनाना चाहते हैं, जो कॉमर्स बैकग्राउंड के बच्चे हैं। हो सकता है आप में से कुछ हमारे व्यूअर अलग प्रोफेशन के हों या अभी जॉब में हों, तो प्लीज़ ये वीडियो आप अपने जूनियर के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको मदद मिले, उनको डिसाइड करने में मदद मिले कि सीए हम कैसे बने, सीए हम क्यों बने और सीए बनने के लिए हमको क्या क्या पढ़ना पड़ेगा, उसके लिए फ़ी क्या क्या देना पड़ेगा। तो हम स्टेप बाय स्टेप आपको बताएंगे, जो हम स्टेप बाय स्टेप चार्टर्ड अकाउंटेंसी के एग्ज़ाम में क्या क्या पढ़ेंगे या कैसे कैसे पढ़ेंगे, फ़ी कितनी पे करनी पड़ेगी वगैरह वगैरह सब। तो आइए तो क्या होता है, मेनली जो हमारी चार्टर्ड अकाउंटेंसी की सिलेबस है या जो हमारी चार्टर्ड अकाउंटेंसी की कोर्स है, इसमें एंट्री के 2 लेवल होते हैं। पहला होता है या तो फाउंडेशन करके, जो पहले सीपीटी नाम से जाना जाता था, पहले सीपीटी होता था। अब फाउंडेशन आप करो या फिर आप डायरेक्ट एंट्री से जा सकते हो। डायरेक्ट एंट्री इन द सेंस ऑफ या तो आप ग्रेजुएट हो या पोस्ट ग्रेजुएट, जैसे एमकॉम वगैरह कर रखे हो, ऑब्वियसली ग्रेजुएशन। एंड सेकंड, जो आप सीएस या सीएमए वाले बच्चे हो तो आपको डायरेक्ट एंट्री मिल जाएगा इंटरमीडिएट लेवल पर। जैसे कि हम देखते हैं यहाँ पे मेनली 3 स्टेजेज होती हैं। यहाँ पे मेनली क्या होगी, 3 स्टेजेज होगी। पहला हमारा एंट्री लेवल, पहला मेरा हो जाएगा एंट्री लेवल। या तो आप फाउंडेशन करके एंट्री करो या फिर आप ग्रेजुएशन के बच्चे हो या फिर सीएस सीएमए के बच्चे हो एंड इंटरमीडिएट पास कर चुके हो। सेकंड मेरा हो जाएगा, जिसको हम फर्स्ट स्टेज एक्चुअल में कहते हैं, वो हमारा सीए का इंटरमीडिएट लेवल होता है। एंड उसके बाद हमारे को होता है फाइनल स्टेज, जो फाइनल एग्जामिनेशन पास करके बच्चे सीए बन जाते हैं। तो अब हम वन बाय वन आप लोगों से बताऊंगा, आप लोगों के साथ बता रहा हूँ जो वन बाय वन कैसे हम क्या क्या प्रोसेस हमको अपनाना पड़ेगा। तो देखो, चलो हम आते हैं पहली जो हमारा फाउंडेशन रूट है। पहले हम फाउंडेशन रूट का देख लेंगे, जो फाउंडेशन रूट कैसे करेंगे, उसके बाद डायरेक्ट एंट्री से हम कैसे सीए कोर्स कर पाएंगे। तो देखो, फाउंडेशन रूट की हम बात कर रहे हैं। फाउंडेशन रूट में देखो, सबसे पहले क्या होगा, आप क्लास 12 की एग्जामिनेशन दे रहे हो या आप एग्जामिनेशन दे चुके हो, क्लास 12 का आप एग्जामिनेशन दे रहे हो, एग्जामिनेशन दे चुके हो, तो आप क्या करोगे, आप आईसीए के साथ आप रजिस्टर्ड करके उसके 4 महीने के बाद जो भी एग्ज़ाम होगा आप उसमें एग्जामिनेशन दे पाओगे। एग्जामिनेशन देने के बाद आप जैसे ही क्वालिफाई करोगे फाउंडेशन का, तो उसके बाद आप इंटरमीडिएट के लिए क्या करोगे, इंटरमीडिएट के लिए क्या करोगे, आप फिर से रजिस्ट्रेशन करवाओगे। और जैसे ही आप इंटरमीडिएट के लिए रजिस्ट्रेशन करवाओगे, उसके बाद इंटरमीडिएट का बोथ ग्रुप पास होने के बाद आपको 15 दिन का आपको एमसीएस, जो पहले आईटीटी होता था, अब उसी को नाम बदल दिया, वही आईटीटी जीएमसीएस का जो पार्ट है, ओरिएंटेशन कोर्स करना पड़ेगा आपको 15 डेज़ का। आप कोर्स ख़त्म कर लिया, उसके बाद आपको 3 साल का प्रैक्टिकल ट्रेनिंग करना पड़ेगा, जिसको आर्टिकलशिप के नाम से जाना जाता है। जैसे आपने 3 साल की ट्रेनिंग ख़त्म किया, उसके बाद आप क्या करोगे, और इंटरमीडिएट आपने दोनों ग्रुप पास कर लिए, इंटरमीडिएट आप दोनों ग्रुप पास कर लिए हो, तो फिर फाइनल कोर्स के लिए आप रजिस्टर्ड करोगे। फाइनल कोर्स के रजिस्ट्रेशन के बाद आपको जो आपका आर्टिकलशिप चल रहा है, उसका जो लास्ट 2 ईयर्स होगा, मीन्स आपका आर्टिकलशिप 1 साल ख़त्म होने के बाद आपको एमसीएस करना पड़ेगा, ICITCS, जिसका होता है इंटीग्रेटेड कोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड सॉफ्ट स्किल्स। आपको ये करना पड़ेगा लास्ट 2 ईयर्स में। आप ये कर पाओगे, उसी के बाद आप एलिजिबल होगे फाइनल एग्जामिनेशन में। लास्ट 6 मंथ रिमेनिंग होगा, तब आप एलिजिबल हो जाओगे फाइनल एग्जामिनेशन के लिए। फाइनल एग्जामिनेशन के लिए एलिजिबल हो जाओगे, आप एग्जामिनेशन दो, आपका ट्रेनिंग खत्म हो, आप एग्जामिनेशन दो, आपका ट्रेनिंग खत्म हो जाएगा, आप सीए का फाइनल एग्जामिनेशन आप पास कर गए, फिर आप क्या बनोगे, आप मेंबर बन जाओगे, चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाओगे। वहीं पे यदि सेकंड रूट की हम बात करें, यदि हम सेकंड रूट की बात करें, जो हमारा था ग्रेजुएशन करके या फिर आप सीएस या सीएमए वाले बच्चे हों, तो वहाँ पे देखो आपको फाउंडेशन नहीं करना पड़ेगा, आपका डायरेक्ट एडमिशन हो जाएगा इंटरमीडिएट लेवल पे, डायरेक्ट एडमिशन हो जाएगा आपको इंटरमीडिएट लेवल पे। उसके बाद क्या करोगे, आप एडमिशन करने के बाद जो आपको 4 वीक का होता है, यहाँ पे भी आपने किया था आर्टिकलशिप शुरू करने से पहले, जो यहाँ पे आपने किया था
आर्टिकलशिप शुरू करने से पहले यही आपको यहाँ पे भी करना पड़ेगा, यही आपको यहाँ पे भी करना पड़ेगा। ये 4 वीक वाला, ये 4 वीक वाला करने के बाद आप आर्टिकलशिप शुरू कर पाओगे। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, जो फाउंडेशन कोर्स होता है बेटा, फाउंडेशन कोर्स में आपको इंटरमीडिएट का एक ग्रुप या दोनों ग्रुप पास करने के बाद ही ट्रेनिंग मिलेगा। लेकिन यदि आप डायरेक्ट एंट्री से आ रहे हो तो आपको इंटरमीडिएट का एग्ज़ाम देने से पहले भी आपको आर्टिकलशिप करना पड़ेगा 9 महीने का। ये कंपलसरी होता है बेटा, ये कंपलसरी होता है। देखो 9 मंथ ऑफ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग करना ही पड़ेगा, फिर आप एग्जामिनेशन दे पाओगे। उसके बाद सेम प्रोसेस होता है, आप फाइनल कोर्स के लिए रजिस्ट्रेशन करवाओगे। दोनों ग्रुप पास होने के बाद आप फिर एडवांस आईटीटी वाले कोर्स करोगे 4 वीक का, वही लास्ट 2 ईयर्स में फाइनल एग्जामिनेशन पास करोगे एंड आप चार्टर अकाउंटेंट बन जाओगे। अब यदि हम बात करें जो सिलेबस क्या क्या होती है, हमको क्या क्या पढ़ना पड़ेगा, सर आप मुझे ये भी बता दो। तो देखो, जो सबसे पहला हमारा जो फाउंडेशन लेवल की बात किए थे, फाउंडेशन लेवल में आपको 4 पेपर पढ़ना पड़ेगा मेनली, जो 100 के एग्ज़ाम होंगे एंड 3-3 घंटे का आपका एग्जामिनेशन होगा। जो उसमें सबसे पहला पेपर होता है वो हमारा होता है अकाउंटेंसी का। अकाउंटेंसी कुछ नहीं है बेटा, आपने 11th-12th के जो सिलेबस पढ़ रखे होंगे बस एज इट इज़ वही है। 1 या 2 छोटा छोटा टॉपिक आपका एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा अकाउंटेंसी में, 1 या 2 छोटा छोटा टॉपिक, आप उसको छोड़ के भी जा सकते हो, कोई इशू नहीं होगा। तो डिपेंड करता है, यदि आपका 11th और 12th बहुत स्ट्रॉन्ग है तो आप अकाउंटेंसी खुद से भी पढ़ सकते हो। सेकंड है हमारा बिजनेस लॉ का, ये आप लोगों के लिए नया टॉपिक आएगा, बिजनेस लॉ एंड बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस एंड रिपोर्टिंग। ये आपका बिजनेस लॉ इसमें से 60 मार्क्स का पूछेगा एंड जो हमारे BCR और BC के हैं ये 40 मार्क्स के आएंगे आपके। उसके बाद जो है, उसके बाद हमारा होता है बिजनेस मैथमेटिक्स। जो मैथमेटिक्स होता है उसमें से मेनली कुछ छोटे मोटे पार्ट ऐसे हैं जो स्टैटिक्स का 40 मार्क्स का कवर करता है, जो आपने क्लास 11th के इकोनॉमिक्स में पढ़े होंगे। और जो 60 मार्क्स का होता है वो सिंपल से मैथमेटिक्स है, जो कुछ उसका पार्ट आपने क्लास 10th में पढ़ा है एंड कुछ पार्ट 11th-12th के जो थोड़ा आपको अलग से पढ़ना पड़ेगा। नॉट सो हार्ड, आप पढ़ोगे तो आपका मैनेज हो जाएगा। बिजनेस मैथमेटिक्स एंड स्टैटिक्स के बाद उसके बाद जो 4th एंड है बिजनेस इकोनॉमिक्स। बिजनेस इकोनॉमिक्स, ये बिजनेस इकोनॉमिक्स भी कुछ नहीं है, एज इट इज़ वही है जो आपने 11th और 12th के इकोनॉमिक्स पढ़े हो। जो मेनली इसमें जो 12th के इकोनॉमिक्स है, जो मैक्रो एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ रखी हो आप लोग, रेगुलरली हम यूट्यूब पे अपने लेक्चर्स को अपलोड भी करना शुरू कर दिए हैं इकोनॉमिक्स का, तो आप वहाँ से पढ़ोगे तो टोटली कवर हो जाएगा। यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दिस। सिंपल सा 11th-12th का यदि आपको सिलेबस स्ट्रॉन्ग है तो आपको फाउंडेशन ईजिली निकल जाएगा। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है बेटा, ध्यान देने वाली बात यह है, जो ये जो पेपर 3 और 4 है, ये जो आपका पेपर 3 और 4 है टोटली ऑब्जेक्टिव बेस है एंड इसमें से एक गलत होने का 0.25 कटेगा। मीन्स 4 यदि आप गलत ऑब्जेक्टिव लगा के आए हो तो आपका 1 मार्क्स सही वाले में से कट जाएगा। ऐसे जो इंटरमीडिएट का भी मैंने यहाँ पे सिलेबस दे रखा है। इंटरमीडिएट में वही अकाउंट्स, लॉ, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड टैक्सेशन आती है, ये चारों 100 मार्क्स के। देखो जो इंटरमीडिएट में बेटा 2 ग्रुप होते हैं, आप ऐसा कर सकते हो, दोनों ग्रुप अलग अलग भी दे सकते हो, दोनों ग्रुप एक साथ भी दे सकते हो, कुछ नहीं फ़र्क पड़ता है। दोनों ग्रुप अलग अलग भी दे सकते हो और एक साथ ही दे सकते हो। मैंने तो दोनों ग्रुप अलग अलग दे के फर्स्ट अटैम्प्ट में मैंने दोनों ग्रुप निकाले हैं। उसके बाद फाइनल कोर्स में भी आपके 2 ग्रुप होंगे, वही 4-4 पेपर के आपको 2 ग्रुप होंगे। यहाँ पे भी सेम होगा, जो आपका 1 बाय 1 ग्रुप दे सकते हो, आप दोनों ग्रुप एक साथ दे सकते हो। और ये जो सबसे प्लस पॉइंट है हमारा CA एग्जामिनेशन का, ये है सबसे प्लस पॉइंट। क्या है सबसे मेनली, ये देखो, जो आपका 40% एक पेपर में चाहिए एंड एग्रीगेट 50%, तो आप चार्टर अकाउंटेंट बन जाओगे। ना कोई आरक्षण, ना कोई रिजर्वेशन, कुछ नहीं है। आप में पोटेंशियल है, आप थोड़ा सा मेहनत करते हो, आप यदि 50% ले आते हो तो आप CA बन जाओगे। कोई कुछ नहीं प्रॉब्लम आएगी बेटा, बिलीव करो अपने आप में, और आपको बस थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। ऐसे यदि हम कोर्स की फ़ी की बात कर लें तो फाउंडेशन लेवल पे आपकी फ़ी मोटा मोटी 10,000 के अराउंड हो जाएगी। इंटरमीडिएट में आपकी फ़ी 18,000 पड़ जाएगी
एंड फाइनल लेवल पे आपकी फ़ी 22,000 रुपये लग जाएगी। फाइनल लेवल पे 22,000 रुपये लग जाएगी। और हाँ, एक चीज़ और है, यहाँ पे 2 फी आपको और लगेगा, जो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग शुरू करने से पहले एंड आर्टिकलशिप ख़त्म करने के लास्ट 2 इयर्स में, जो हमने बताया था शुरू में, जो आपको 2 ट्रेनिंग करना पड़ेगा ITT वाले कोर्स, जो 4 वीक्स का होता है, उसमें से आपको 7,000 करके इस कोर्स में लगेगा। तो मोटा मोटी ये आपकी टोटल फ़ी हो गई। ये आपका सिलेबस हो गया, उफ गॉड, ये आपका सिलेबस हो गया एंड ये आपका एट अ ग्लैंस हो गया, जो आप कैसे बन पाओगे चार्टर अकाउंटेंट्स। कोई भी आपको प्रॉब्लम हो बेटा तो आप नीचे मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हो। देखो, चार्टर अकाउंटेंट बनना बहुत मुश्किल की बात नहीं है। लोग ऐसे ही डरा देते हैं, जो इसका परसेंटेज इतना कम आता है, इतना। देखो, यदि आप मेहनत करते हो अच्छे से तो आपको कुछ भी करने से कोई नहीं रोक सकता है, चाहे वो CA की कोर्स हो या चाहे UPSC की एग्जामिनेशन हो। यदि आप मेहनत नहीं करोगे ना, तो बहुत सारे बच्चे तो क्लास 10th में भी फेल हो जाते हैं। तो इसका मतलब ये थोड़े होता है जो क्लास 10th बहुत हार्ड है, जो वहाँ पे बच्चे फेल हो जाते हैं। नहीं, सब कुछ डिपेंड करता है अपने आप पे, अपनी मेहनत पे, और हाँ, कुछ बातें लक पे भी डिपेंड करता है। लक मीन्स ऐसा नहीं जो हमारी किस्मत में नहीं लिखा है, नहीं, इसके बहुत सारे फैक्टर होते हैं। ये आप जैसे आप कोर्स में इंटर करोगे ना, तो आपको थोड़ा थोड़ा सब कुछ समझ आने लगेगा। तो ये रहा आपके साथ, आपके समक्ष चार्टर अकाउंटेंट कैसे बने उसका संपूर्ण वीडियो। आई होप आपके लिए हेल्पफुल होगा। एंड प्लीज़ आप अपने जूनियर के साथ शेयर कीजिए, आप अपने छोटे भाई बहनों के साथ शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा उनको हेल्पफुल हो सके। चलो, नमस्कार, थैंक यू, बाय बाय।